हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख ही चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो कि फॉरएवर में ज्वाइन करने से पहले आपको क्या क्या आपको ध्यान देना चाहिए। 5 ऐसे क्वेश्चन हम आज आपके लिए लेके आए हैं कि आपको फॉरएवर ज्वाइन होने से पहले आपको ये 5 क्वेश्चन आपको अपने अपलाइन से पूछना है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप ना करें ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपको क्या 5 क्वेश्चन पूछना है अपने अपलाइन से। क्योंकि फ्रेंड्स, फॉरएवर लिविंग बिजनेस तो स्टार्ट करना काफ़ी इजी है और काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या करना है कि आपको वो पर्सन को आइडेंटिफाई करना है जो वो फॉरएवर में वर्क करता हो और आपको स्पॉन्सर कर सके, आपको उसके अंडर में ज्वाइन हो जाना। ये एक एकदम सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई तामझाम या कुछ भी नहीं है। बट आगे का जो प्रोसेस है वो हो सकता है वो आपको टेंशन में रखे या आपको वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो फिर गाइज, अगर आपको फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना है तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप ज्वाइन कर लिए तब भी एक बार अपने अपलाइन से ज़रूर कंसल्ट करें कि क्या ये सब आपके पास सिस्टम है या नहीं है। जो भी आज हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं आप ये अपने अपलाइन से ज़रूर पूछें। फ्रेंड, आपको तो इस बात का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना या कंफ्यूज नहीं होना है कि फॉरएवर पैसा देती है कि नहीं। फॉरएवर तो पैसा देती है, वो एक जेन्युइन और ऑथेंटिक कंपनी है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट हाँ, आप किस टीम से हो, आप कहाँ पर वर्क कर रहे हो, आपका अपलाइन कौन है, आपको ये टेंशन और प्रॉब्लम दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, आप जिस भी पर्सन से आप ज्वाइन होते हो तो वो जिस सिस्टम से वर्क करता है वही सिस्टम आपको भी वो प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपका अपलाइन करता है। राइट, मैं सही कही ना? अगर आप काम करेंगे तो ही आपको इनकम आएगा, ये तो आपके माइंड में होना ही चाहिए। क्योंकि विदाउट काम किए तो आपको इनकम आएगा नहीं। और बट इससे भी क्या है कि आपको ये भी माइंड में होना चाहिए कि वहाँ पर का सिस्टम क्या है, ये आपको जानना, ये आपका हक है। आपको ये भी जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जिस इंसान के साथ आप काम कर रहे हैं उसका काम करने का क्या तरीका, उसका सिस्टम क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है। ये मैटर नहीं करता है कि उसका लेवल क्या है, वो किस लेवल पर काम कर रहा है। उसका लेवल कुछ भी हो, शायद मैनेजर हो या फिर सुपरवाइजर हो या असिस्टेंट मैनेजर हो, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अगर वो मैनेजर है, अगर 1 लाख इनकम कर रहा है तो वो अपने पॉकेट में रखिएगा, वो तो आपको देगा नहीं। इससे अच्छा है कि ये सब बातों पे ध्यान देने से पहले आप उनके सिस्टम पे फोकस कीजिए कि आखिर उनका सिस्टम क्या है, वर्किंग वे क्या है। आपको सबसे पहले वो जानना चाहिए। ये सब आपको ज्वाइनिंग से पहले ही ये 5 क्वेश्चन आपको उनसे करना है अपने अपलाइन से। अगर आपने 2000 या 3000 या 4000 दे दिया और आप पेड कर दिया और आप उसके बाद मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भी आप एक बार अपने अपलाइन से ज़रूर क्वेश्चन करें। अगर आप उसके आंसर से सेटिस्फाई है तो ही ज्वाइन करें। ऐसा ना हो कि 2000-3000 को रिकवर करने के चक्कर में आपको वहाँ पर और अमाउंट लगाना पड़े। आपको किन बातों पर ध्यान देना आज हम वो क्लियर करने वाले हैं। वैसे तो फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, वो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। आप उसको अगर स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ या आपका कुछ भी रिस्क पर है। या तो आप 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं या 29000 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई 29000 भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। उसके बदले में आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट भी तो मिलता है, एक बार उसको यूज़ करके भी ज़रूर देखें। आज मैं इन सब बातों पे बात नहीं करने वाली कि बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या फिर क्या इन्वेस्टमेंट है 2cc, ये सब के बारे में बिल्कुल भी आज हम नहीं बात करने वाले हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे सिर्फ बात करने वाली हूँ कि फॉरएवर में ज्वाइनिंग से पहले किन चीज़ों पर हमको ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कर ले ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें कि ताकि आपके ज़रिए किसी न किसी का भला हो सके। फ्रेंड, आप लोग तो वीडियो देख लेते लेकिन सब्सक्राइब करना लगता है भूल जाते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कहीं भी फॉरएवर में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हो और आपको लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है लीड्स नाम पे, आप उसको भी, सबसे फर्स्ट वाला लिंक है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आप खुद कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। बट वो फ्रेंड वो पेड है, बट आप उसको अगर देखिएगा तो आपको खुद ब खुद कैसे लीड जनरेट करना है वहाँ पर बताया गया है, तो आप उसको ज़रूर जाके चेकआउट करें। अब चलते अपने वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। पहला पॉइंट है, आपको पहला क्वेश्चन क्या करना है।
आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है अपनी अपलाइन से। आप जिस भी इंसान के साथ स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिस भी सिस्टम के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उनसे पहला क्वेश्चन क्या करना है। अब पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमको यहाँ पर क्या काम करना है। ऐसा ना हो कि आपके अपलाइन गोल गोल बातें कर रहे हैं कि आपको ये वर्क करना, आप ज्वाइन कर लो फिर मैं आपको वर्क बताती हूँ। नहीं, आपको ज्वाइनिंग के पहले ही आपको वर्क क्लियर होना चाहिए कि हमको यहाँ पर क्या काम करना है। ऐसा ना हो कि आपके अपलाइन बोले कि नहीं आपको वर्क करना है तो आपको मेरी वेबिनार्स या ट्रेनिंग पे आपको आना पड़ेगा। आपको एक लाइन में क्वेश्चन पूछना है कि हम मुझे यहाँ पर क्या काम करना, और आपको उनका रिप्लाई एक लाइन में आना चाहिए कि हाँ वो क्लियर कर सके कि यहाँ पर आपको क्या काम करना है। अगर आपकी अपलाइन जो भी है वो एक लाइन में क्लियर कर देती है कि हाँ यहाँ पर ये काम करना है। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछना है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट्स आते हैं तो हम प्रोडक्ट्स को कैसे रिटेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पहले समझना पड़ेगा। आपको खुद ये मतलब माइंड क्लियर करना पड़ेगा, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्ट पे वर्क होता है। जॉब और सर्विस में डिफरेंस होता है। जॉब में क्या होता है कि वहाँ पर आपको सर्विस देना पड़ता है, बट बिजनेस में क्या होता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट पर काम होता है। अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि ज़्यादा आपको क्लियर हो सके कि दोनों में क्या डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल के तौर से मान लेते कोई एक पर्सन है जो बैंक में काम करते हैं, तो आप ये समझ सकते होंगे कि उनको वहाँ पर 9 to 5 वहाँ पर जाके वो वर्क करता होगा, एक चेयर पर बैठता होगा, कंप्यूटर के सामने वो वर्क करता होगा, फिर शाम में घर आता होगा। मतलब उसका ये डेली का प्रोसेस ये चलते रहता होगा। और इस प्रोसेस में वो जो 9 to 5 वर्क कर रहा है, इस प्रोसेस में गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक फिक्स सैलरी आती होगी। जैसे अगर उसका फिक्स सैलरी 20,000 है तो वो हर मंथ 20,000 उसको आएगा। ऐसा नहीं है कि इस मंथ 20 आ गया अगले मंथ 30 आएगा, ऐसा नहीं होता। बट बिजनेस में क्या होता है, अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, अगर मान लेते एक ट्रेडिशनल बिजनेस का एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, वो अपनी दुकान पर जाता होगा, कस्टमर आता होगा, उसका सेलिंग होता होगा, उसमें जो उसका प्रॉफिट होता होगा वो उसका इनकम होता है, वो इसका इनकम माना जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आज कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट सेल कर लिया हो तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसका कोई फिक्स इनकम नहीं रहता। आज हो सकता है कि इस मंथ में अगर वो 50 कमा रहा है तो अगले मंथ में 60 हो सकता है, अगले मंथ में 70 हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड मंथ में उसका 40 भी हो सकता है। वहाँ पर कोई फिक्स इनकम नहीं रहता है। वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। बट फ्रेंड्स ये है कि यहाँ पर आपको कोई दुकान नहीं खोलना, कोई दुकान ओपन नहीं करना, आपको घर बैठे ही ये काम करना है अपने मोबाइल से। ओके, अभी तक मैं जितना भी बात समझाई वो आपको क्लियर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में क्लियर जरूर लिखें। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पर हमको क्या काम करना है, और सेकंड क्वेश्चन आपको ये होना चाहिए कि हम रिटेलिंग कैसे कर सकते हैं। अब चलते हैं बात करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन तो आपको और भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको थर्ड क्वेश्चन यही होना चाहिए कि मैं तो ज्वाइन हो जाऊंगी, लेकिन मैं कैसे लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। आपका ये थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन होना ही चाहिए, क्योंकि आपको ये ज़रूर पूछना है कि मैं लोगों को कैसे अपने साथ ज्वाइन करवा सकती हूँ। फ़ोन कॉल के ज़रिए कनेक्ट करना है, या फिर डायरेक्ट मैसेज करना है, या अपने फ्रेंड सर्कल में कन्विंस करना है। आपके पास क्या ऐसा सिस्टम है वर्क करने का, ये आपको ज़रूर पूछना है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको इनकम तभी आएगा जब आप किसी को ज्वाइनिंग करवाएंगे या रिटेलिंग करेंगे, तभी आपको इनकम आएगा, नहीं तो अदरवाइज़ कोई इनकम नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अब मैं चलती हूँ फोर्थ क्वेश्चन में। आपको फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछना है। आपका फोर्थ क्वेश्चन होना चाहिए, क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जो हम अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल रख सकते हैं, अपने बिजनेस को अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं, अपने बिजनेस को कंसिस्टेंट कर सकते हैं और स्टेबल रख सकते हैं। मतलब कि स्टेबल इनकम यहाँ पर से हो पाएगा। आपका फोर्थ क्वेश्चन ये होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अब मैं बात करती हूँ कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछना है अपने प्लान से। क्या आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है जिसे मुझे हर दिन मतलब हर नए लोगों को प्रेजेंटेशन या वेबिनार में लाना ना पड़े। कोई भी ऐसा एक सिस्टम है जिससे ये सब काम ऑटोमेटिक हो, मुझे किसी को इनवाइट ना करना पड़े अपने वेबिनार के लिए, बंदे को ट्रेनिंग ना दिखाना पड़े। क्योंकि फ्रेंड्स
में क्या होता है, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है और उसमें काफ़ी टाइम जाता है, इनडायरेक्टली कि वेस्ट ऑफ टाइम ही होता है ये। अगर आप किसी भी बंदे को वेबिनार में जो डेली ला के बैठाइएगा, वो एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, हो सकता है वो तीसरे दिन नहीं आए। फिर आप दूसरे बंदे को फिर लाइएगा, फिर वो उसको 1 दिन दिखाइए, 2 दिन दिखाइए, वो 3 दिन दिखले, चौथे दिन ना देखे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई जॉब करते होंगे करंट प्रोफेशन में, या फिर आप स्टूडेंट होंगे, स्टडी करते होंगे, या फिर आप हाउस वाइफ होंगे। अगर आप एक एक करके एक एक पर्सन को ला के दिखाते रहिएगा तो आप अपना अदर काम कब कीजिएगा। तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर करना है अपने अपलाइन से, क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे ट्रेनिंग किसी को भी ना दिखाना पड़े, ना ही किसी को सिस्टम समझाना पड़े कि हाँ हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं, आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना पड़े। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना, ना ही किसी को ट्रेनिंग में ला के बैठाना और ना ही आपकी टीम दूसरे पर डिपेंड हो। ये बात आपको आज आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपकी टीम कल बड़ी हो जाएगी, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और पर डिपेंड हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इसका मतलब क्या होता है कि एक मतलब पर्सन जो काम कर रहा है वो सेकेंड पर्सन को वो ट्रांसफ़र करता है, मतलब कि डुप्लीकेट करता है, फिर सेकेंड थर्ड को ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह से प्रोसेस चलते रहता है। ये सब बात आपको एकदम ज़रूर इम्पॉर्टेंट बात है, ये सब बात आपको ज़रूर जानना चाहिए। और आप जहाँ भी ज्वाइन हो रहे हैं ये भी आप जाने कि आपको क्या वहाँ पर इस फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है कि आप अपनी बात रख सके, आप अपने ओपिनियन दे सके। आप सारे सिस्टम को अच्छे से समझे फिर ही ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक बिज़नेस ही ऐसा है कि ट्रांसफ़र करने वाला बिज़नेस है। आपके डाउन में जो भी आएगा आपको वही सेम ट्रांसफ़र, जैसे आप वर्क करेंगे आपके डाउन को भी वैसे ही वर्क करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन बताया, वो 5 क्वेश्चन आपको अपने अपलाइन से पूछना है। अगर आपको उसका आंसर सही मिलता है, सटीक लगता है और आप उससे सेटिस्फाइड है, वो पर्सन आपके लिए राइट चॉइस है। आप उससे अपना बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। अगर आपका ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं तो आपका बिजनेस इजी हो जाएगा वर्क करने में, आपको आगे चल के फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा और आप अच्छा अर्निंग भी कर पाएंगे और आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम भी चलेगा। इन 5 क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, अपने अपलाइन से ज़रूर पूछें। अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे साथ वर्क करने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप उस पर फॉर्म फिलअप करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन या तो फिर स्क्रीन पर नंबर भी शो कर रहा है तो उससे भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा अगर वो सब सिस्टम आपको मिलता है तो आपके करंट प्रोफेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर हाउस वाइफ हो तो आप अपना घर अच्छे से कर सकते हो और आप अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब पर्सन है तो भी आप अपना बिजनेस यहाँ पर अच्छे से रन कर सकते हैं। अगर ये 5 फैसिलिटीज़, 5 क्वेश्चन के आंसर आपको अगर सटीक मिल रहे हैं अपने अपलाइन से तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन हिट कर ले ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले देखने को आपको मिले। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हो और आपको लीड्स की प्रॉब्लम है तो फिर फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन जाके चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर में फर्स्ट वाले लिंक पर जाके क्लिक करें और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाएँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।